हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी समस्या और समाधान के निबंध पर, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये जो निबंध है दोस्तों, वो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पूछा जाता है। ये क्लास 10th में 5 मार्क का एवं क्लास 12th में 9 मार्क का पूछा जाता है। तो मैंने इस निबंध को बेहद ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये निबंध आसानी से याद हो जाएगा और आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस निबंध को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। कोई भी निबंध हो दोस्तों, सबसे पहले आपको हेडिंग प्रस्तावना का ही लगाना होता है। तो हम प्रथम हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे आज अनेक समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। यानी कि आज अनेक प्रकार की समस्याएं, एक समस्या नहीं बल्कि अनेक प्रकार की समस्याएं भारत को विकसित होने में समस्या उत्पन्न कर रही हैं या बाधा उत्पन्न कर रही हैं। और बेरोजगारी उनमें से एक है। और क्या है दोस्तों, और बेरोजगारी उनमें से एक है। हर वर्ग का व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो, चाहे वह निम्न वर्ग का हो और चाहे वह उच्च वर्ग का ही क्यों ना हो, सभी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आपको दोस्तों इतना प्रस्तावना में लिख देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे लिख देंगे। तो आपको इतना दोस्तों प्रस्तावना में लिख देना है। इसमें क्या लिखना है कि आज अनेक प्रकार की समस्याएं भारत को विकसित होने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और उसमें से बेरोजगारी क्या है, एक है। हर वर्ग का व्यक्ति इस बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है या परेशान है, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो, चाहे वह निम्न वर्ग का हो और चाहे वह उच्च वर्ग का क्यों ना हो, सभी बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं। तो इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है। उसके बाद अगला हेडिंग लगाएंगे बेरोजगारी का अर्थ है। तो बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो तथा काम करने का इच्छुक हो, फिर भी उसे काम ना मिले। यानी कि बेरोजगारी का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति क्या हो, काम करने के योग्य हो, यानी वो उतनी उसमें एबिलिटी उतनी हो कि वो काम को कर सकेगा और काम करने के इच्छुक भी हो, उसका जो मन उस काम में लग रहा है, फिर भी उसे काम ना मिले। यानी वो इच्छुक है और उस एबल भी है, उस योग्य भी है, फिर भी अगर उसे काम ना मिले तो उसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों बेरोजगारी की समस्या आज कितनी बढ़ रही है। आगे लिखेंगे फिर भी उसे काम न मिले, यानी वो काम करने के योग्य हो और काम करने के इच्छुक हो, फिर भी उसे काम न मिले, वही क्या है, बेरोजगारी है। और वह काम के अभाव में बेकार हो, यानी काम का जो अभाव यानी कमी हो उसमें, वो क्या हो, उसमें बेकार हो। आगे लिखेंगे कुछ बेरोजगार काम पर लगे हैं और वह अपनी योग्यता से कम धन पाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो बेरोजगार तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम पर भी लगे हैं, फिर भी उन्हें जितना धन मिलना चाहिए, उन्हें जितने पैसे मिलने चाहिए, उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं स्वयं को बेरोजगार ही मानते हैं। यानी उन्हें जितना पैसा मिलना चाहिए उन्हें उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वह स्वयं को बेरोजगार ही मानते हैं। बेरोजगारी के कारण देश का विकास रुक जाता है। यानी कि जब सभी लोग बेरोजगार होंगे तो देश का जो विकास है वो क्या होगा, रुक जाएगा, हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1985 ईस्वी में 3 करोड़ से अधिक थी। यानी कि जो बेरोजगारी थी वो 1985 ईस्वी में एक सर्वेक्षण हुई थी, उसमें कितनी थी, 3 करोड़ थी। और अब प्रत्येक वर्ष 70 लाख की गति से बढ़ रही है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 70 लाख लोग क्या हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इतना आपको दोस्तों बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है इसमें आपको लिख देना है। तो उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो थर्ड हेडिंग लगाएंगे बेरोजगारी के कारण, यानी बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसमें लिखेंगे हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा करना, यानी जो कुटीर उद्योग है उसकी उपेक्षा करना, उस पर ध्यान न देना, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, जो औद्योगिकरण है उसकी प्रक्रिया क्या है, मंद होना भी क्या है, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। एवं कृषि का पिछड़ापन, यानी जो कृषि है वो क्या है, पिछड़ता जा रहा है दिन पर दिन, तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है। कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, यानी कि कुशल एवं जो प्रशिक्षित हैं उनकी कमी होना, यह भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। एवं इसके मानसून की अनियमितता, जो मानसून है वो उसका नियमित ना होना, एवं भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, स्व रोजगार के साधनों की कमी आदि बहुत से बेरोजगारी के कारण हो सकते हैं।
तो इसको दोस्तों आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आप बेरोजगारी के कारण में बहुत से कारण लिख सकते हैं, आपको पता होगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होना, मातृ मृत्यु दर कम होना, और लिख सकते हैं कि कुटीर उद्योगों की उपेक्षा करना, और लिख सकते हैं कि कृषि का पिछड़ापन होना। इस तरह से आप बहुत प्रकार के कारण इसके लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। चौथा हेडिंग लगाएंगे बेरोजगारी के उपाय, यानी बेरोजगारी के कौन कौन से उपाय हैं, बेरोजगारी को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो इसमें लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली को अधिक बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि का अधिक क्षेत्रों में विस्तार करना एवं सहायक उद्योगों का विकास, लोगों को स्वरोजगार द्वारा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाना, ये बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हैं। इसको आप बेहद ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। जो आपने बेरोजगारी के कारण में लिखा था, अगर आप उसी का उल्टा कर देंगे यानी उसी का विपरीत कर देंगे तो आप उसे बेरोजगारी के उपाय में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपने बेरोजगारी के कारण में लिखा था कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करना। आपने उसमें लिखा था कि कृषि का पिछड़ापन, तो आप इसमें लिख सकते हैं कृषि को बढ़ावा देना। आपने वहाँ पे लिखा था कि शिक्षा की कमी होना, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देना। आप इसी प्रकार के बेरोजगारी के उपाय और बेरोजगारी के कारण में बहुत से कारण लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छे से लिख देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट हेडिंग की तरफ। तो हमारा लास्ट हेडिंग है उपसंहार। आप कोई भी निबंध लिखेंगे तो आपको प्रस्तावना एवं उपसंहार की हेडिंग लगानी होगी। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है, यानी जो बेरोजगारी है वो कोई भी देश हो उसके लिए ये एक अभिशाप से कम नहीं है। इसके कारण नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है, यानी कि बेरोजगारी के कारण जो नागरिकों का जीवन होता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और देश की आर्थिक स्थिति भी बाधित होती है। और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें भी क्या होती है, उसमें भी समस्या आती है। और आगे लिखेंगे हमारी सरकार इससे क्या है दोस्तों, हमारी सरकार इससे जागरूक है और बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। यानी जो हमारी सरकार है वो इससे जागरूक है और अनेक प्रकार के इसके लिए कदम भी उठा रही है, जैसे परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नए नए उद्योगों की स्थापना। ये बेरोजगारी को दूर करने में हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं। यानी कि जो सरकार हमारी है वो अनेक प्रकार की जो कदम उठाई हैं, जैसे कि परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नए नए उद्योगों की स्थापना, ये जो कदम उठाए हैं इससे हद तक हमें क्या हुआ है, सहायता मिली है, और ये क्या है, सहायक सिद्ध हुई है। उसके बाद लिखेंगे और इसको अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, यानी कि इससे जो हमें सहायता मिली है इसमें हमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। तो आपको इतना दोस्तों उपसंहार में लिख देना है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको बेहद ही आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।